हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एक्सिस बैंक का एक बेस वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड में लगभग सारे ही कैटेगरीज में बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, शॉपिंग करोगे वहां पे बेनिफिट मिलेगा, आप फूड ऑर्डर करोगे तब बेनिफिट मिलेगा, मूवीज देखने पे बेनिफिट मिलेगा और भी बहुत जगहों पे आपको बेनिफिट मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड का यूज करने पे। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोचो तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल लगता है तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 250 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 250 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी आपका अमाउंट ड्यू रहेगा ना, उसका 3.6% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्ज। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे जो चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं वो तो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होगा। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के हम रेंट पेमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जितना भी रेंट अमाउंट है ना, उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश विड्रॉल फीस। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करेंगे ना, उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है एक्टिवेशन बेनिफिट। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 100% कैशबैक। यूटिलिटी बिल्स क्या हो गया? जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो गया, वाटर का हो गया, इंटरनेट का हो गया, गैस का पेमेंट हो गया। ये सारी जगह ऐसी है जहां पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हैं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा और जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो होगा 300 रुपीज तक का। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा अप टू 40% का डिस्काउंट ऑन जोमैटो। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप जोमैटो से फूड ऑर्डर करेंगे और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 200 रुपीज से ज्यादा का होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा अप टू 40% का डिस्काउंट और जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको एक बार में मिलेगा वो होगा 120 रुपीज तक का। और ये वाला जो बेनिफिट है ना वो आप एक मंथ में यहाँ पे 2 बार ले पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है 5% का डिस्काउंट ऑन योर यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट वाया अमेजॉन पे। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करते हो, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज अगर आप करते हो, ब्रॉडबैंड का अगर आप पेमेंट करते हो, डीटीएच रिचार्ज करते हो, तो इन जगहों में अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो आपको मिलेगा 5% का ऑफ और जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो होगा 150 रुपीज तक का। और ये वाला जो बेनिफिट है ना वो आप एक मंथ में एक ही बार ले पाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो आप पेमेंट करोगे ये वाया अमेजॉन पे करोगे तो ही आपको ये 5% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है 10% का ऑफ ऑन मिंत्रा। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप मिंत्रा से शॉपिंग करोगे और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 500 रुपीज से ज्यादा का होगा तो आपको मिलेगा 10% का ऑफ। एंड भैया 10% का जो ऑफ है वो अच्छा खासा डिस्काउंट है। तो अगर आप मिंत्रा में अगर आप शॉपिंग रेगुलर करते हो तो ये वाला बेनिफिट तो भैया आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। कार्ड के लिए बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आपको भी मेरी तरह मूवीज देखना पसंद है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट ऑन योर मूवी टिकट। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके बुक माई शो के वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन से अगर आप मूवी टिकट बुक कराओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको एक मंथ में मिलेगा वो होगा 100 रुपीज तक का। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है कुछ भी ऑन ईएमआई का बेनिफिट। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जिसकी वैल्यू 25
2500 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे बस ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है डाइनिंग डिलाइट्स का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाके अगर आप डाइनिंग करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा अप टू 15% का डिस्काउंट, लेकिन आपको यह डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 1500 रुपीज से ज्यादा का होगा, और जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको एक बार में मिलेगा वो होगा 500 रुपीज तक का। और ये वाला जो बेनिफिट है ना वो आप एक मंथ में 2 बार ले पाएंगे, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ उससे पहले चेक कर लो कौन से हैं एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स और फिर वहीं पर जाके डाइनिंग कर लो और अप टू 15% तक का जो डिस्काउंट है वो अवेल कर लो। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है ईएमआई का बेनिफिट। मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसकी वैल्यू 2500 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे बस ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं ना, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो, किसी में कोई स्पेशल ऑफर आया हो, हम हर चीज वहां पे अपडेट करते रहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 18 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स के बीच का होना चाहिए, और यहाँ पे आपको 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सबसे पहला हो गया आपका पैन कार्ड का कॉपी, दूसरा हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा हो गया आपका रेसिडेंस प्रूफ, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका इनकम प्रूफ। अगर आप जॉब करते हो तो आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, अगर आप बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे अपना आईटीआर सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।